उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला आरव बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। उसका घर मिट्टी और ईंटों से बना हुआ था और छत पर पुराने टीन की चादरें लगी थीं। जब भी बारिश होती थी तो छत से पानी टपकने लगता था और उसकी माँ जगह जगह बर्तन रख देती थी ताकि पानी पूरे घर में न फैल जाए। आरव के पिता पहले खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन कई साल पहले एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ और आरव पर आ गई थी। उसकी माँ गांव के लोगों के घरों में काम करती थी और किसी तरह घर का खर्च चलाती थी। गरीबी के बावजूद आरव बहुत मेहनती और समझदार था। उसकी आंखों में हमेशा बड़े सपने होते थे। वह अक्सर अपनी माँ से कहता था कि एक दिन वह इतना बड़ा आदमी बनेगा कि उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के स्कूल में हमेशा उसके सबसे ज्यादा नंबर आते थे। उसकी मेहनत देखकर गांव के एक शिक्षक ने उसकी मदद की और उसे शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। लेकिन शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था। फीस, किताबें और रहने का खर्च उठाने के लिए आरव को काम भी करना पड़ता था। इसलिए वह सुबह जल्दी उठकर शहर जाता, दिन में एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता और शाम को कॉलेज की क्लास करता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह बस अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करता रहता था। उसी शहर में एक बहुत बड़ी कोठी में रहती थी सान्या। वह शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन राजवीर मल्होत्रा की इकलौती बेटी थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग दुनिया जैसी थी। उसके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं, कई नौकर चाकर थे और हर वह चीज थी जिसकी कोई भी कल्पना कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद सान्या खुश नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि लोग उससे नहीं बल्कि उसके पैसे और उसके पिता की ताकत से दोस्ती करते हैं। कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन वह जानती थी कि उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ उसके नाम और पैसे की वजह से उसके आसपास रहते हैं। इसलिए वह अक्सर अकेली रहना पसंद करती थी। एक दिन सुबह हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें गीली थीं और हवा में ठंडक घुली हुई थी। सान्या अपनी कार से कॉलेज जा रही थी। उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वह खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देख रही थी। तभी अचानक उनकी कार सड़क के एक गहरे गड्ढे में फंस गई और अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। आसपास ज्यादा लोग भी नहीं थे क्योंकि बारिश की वजह से सड़क लगभग खाली थी। उसी समय वहां से आरव गुजर रहा था। उसके कंधे पर बैग था और हाथ में चाय की दुकान का थैला था। उसने देखा कि एक महंगी कार सड़क के बीच में खड़ी है और उसका ड्राइवर परेशान होकर इंजन ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आरव कुछ पल के लिए रुका और फिर धीरे धीरे कार के पास चला गया। उसने विनम्रता से कहा कि अगर चाहें तो वह कार देखकर मदद कर सकता है। ड्राइवर ने पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी हंसी के साथ कहा कि यह कोई साइकिल नहीं है जिसे कोई भी ठीक कर दे। लेकिन तभी कार की खिड़की खुली और अंदर से सान्या ने कहा कि उसे कोशिश करने दी जाए। ड्राइवर ने मजबूरी में बोनट खोल दिया। आरव ने ध्यान से इंजन को देखा। उसने कुछ देर तक जांच की और फिर एक छोटी सी वायर को ठीक किया जो ढीली हो गई थी। उसने ड्राइवर से कहा कि अब गाड़ी स्टार्ट करके देखें। जैसे ही ड्राइवर ने चाबी घुमाई, इंजन तुरंत चालू हो गया। ड्राइवर हैरान रह गया। सान्या भी आश्चर्य से आरव को देखने लगी। उसने पहली बार किसी ऐसे लड़के को देखा था जो इतने साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। सान्या कार से बाहर उतरी और मुस्कुराते हुए बोली कि उसने उसकी बहुत बड़ी मदद की है। आरव थोड़ा झिझक गया और बोला कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, इंसान इंसान के काम ही आता है। इतना कहकर वह जाने लगा। तभी सान्या ने उसे आवाज दी और उसका नाम पूछा। आरव ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि उसका नाम आरव है। सान्या ने पूछा कि वह क्या करता है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि वह पढ़ाई करता है और अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर सान्या कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे आरव की बातों में एक सच्चाई महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन उस समय उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली है। आरव वहां से चला गया
और अपने काम पर लग गया, लेकिन सान्या की नजरें काफी देर तक उसे दूर जाते हुए देखती रहीं। उसके दिल में पहली बार किसी अनजान इंसान के लिए एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ था। उधर उसी समय शहर के एक बड़े ऑफिस में बैठे राजवीर मल्होत्रा अपने फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा कि उन्हें एक पुराने मामले के बारे में खबर मिली है और उन्हें शक है कि कोई व्यक्ति उनके अतीत के बहुत करीब पहुंच रहा है। फोन रखने के बाद उनके चेहरे पर चिंता की हल्की रेखाएं दिखाई देने लगीं। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने कुछ देर पहले उनकी बेटी की कार ठीक की थी, और शायद किस्मत ने अब एक ऐसी कहानी शुरू कर दी थी जिसमें प्यार के साथ साथ पुराने राज, धोखा और बदले की आग भी छुपी हुई थी। उस दिन के बाद आरव अपने रोज के काम में लग गया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं उस अमीर लड़की की मुस्कान बार बार आ रही थी। उसने खुद को समझाया कि वह बस एक छोटी सी मुलाकात थी और शायद अब दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। उसकी जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल थी, इसलिए वह किसी भी ऐसे ख्याल में नहीं पड़ना चाहता था जो उसे उसके रास्ते से भटका दे। अगले दिन भी वह सुबह जल्दी उठकर शहर आया, चाय की दुकान पर काम किया और फिर कॉलेज की क्लास में चला गया। दूसरी तरफ सान्या के मन में भी वही मुलाकात घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस साधारण से लड़के की बातों में ऐसा क्या था जिसने उसके दिल को छू लिया था। वह पूरे दिन कॉलेज में रही, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। कई बार उसे लगा कि वह बस यूं ही कॉलेज के बाहर जाकर देखे कि क्या वह लड़का कहीं आसपास है। कॉलेज के बाद जब वह अपनी कार से घर लौटने लगी तो अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। वहां कई लोग खड़े थे और चाय पी रहे थे। उसी भीड़ के बीच उसने उस लड़के को देखा जिसने उसकी कार ठीक की थी। वह ग्राहकों को चाय दे रहा था और बीच बीच में मुस्कुराकर लोगों से बात भी कर रहा था। सान्या कुछ पल के लिए कार के अंदर ही बैठी रही। उसे लगा कि शायद उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने अपने ड्राइवर से कार रोकने को कहा। ड्राइवर हैरान था, लेकिन उसने कार रोक दी। सान्या धीरे धीरे चाय की दुकान की तरफ बढ़ी। उधर आरव ग्राहकों को चाय दे रहा था। अचानक उसकी नजर सामने खड़ी सान्या पर पड़ी तो वह कुछ पल के लिए चौंक गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की यहां आ जाएगी। सान्या मुस्कुराई और बोली, लगता है तुम सच में बहुत काम करते हो। आरव थोड़ा झिझक गया और बोला, हाँ, काम भी करता हूं और पढ़ाई भी। सान्या ने हैरानी से पूछा, तुम कॉलेज में पढ़ते हो? आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शाम की क्लास में जाता हूं। सान्या को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इतनी मुश्किल जिंदगी के बावजूद यह लड़का अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। उसने चाय ऑर्डर की और वहीं खड़े खड़े उससे बातें करने लगी। पहली बार दोनों ने थोड़ी देर तक खुलकर बात की। आरव ने बताया कि वह गांव से आया है और पढ़ाई के साथ काम भी करता है। सान्या उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि वह किसी ऐसे इंसान से बात कर रही है जो बिल्कुल सच्चा है। कुछ देर बाद सान्या ने हंसते हुए कहा, तो तुम मैकेनिक भी हो, चाय वाले भी हो और स्टूडेंट भी। आरव भी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गरीब आदमी को सब कुछ बनना पड़ता है। यह सुनकर सान्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे आरव की बात में एक गहरी सच्चाई महसूस हुई। उस दिन के बाद सान्या कई बार कॉलेज के बाद उसी चाय की दुकान पर आने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पहले जहां वे सिर्फ कुछ मिनट बात करते थे, अब कभी कभी आधा घंटा भी गुजर जाता था। आरव को भी अब उसकी आदत सी होने लगी थी। वह पूरे दिन काम करते समय सोचता रहता कि शायद आज वह फिर आएगी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का नारंगी हो गया था, सान्या फिर चाय की दुकान पर आई। आज वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। दोनों थोड़ी देर तक चुप बैठे रहे। फिर अचानक सान्या ने पूछा, आरव, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? आरव ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी मां को कभी किसी के घर काम ना करना पड़े और एक दिन मैं अपनी मेहनत से कुछ बड़ा कर दिखाऊं। सान्या उसकी बात सुनकर चुप रह गई।
उसने महसूस किया कि इस लड़के के सपने बहुत सच्चे हैं। उसी पल उसके दिल में आरव के लिए एक खास जगह बनने लगी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ दूरी पर खड़ी एक काली कार में बैठे दो आदमी उनकी हर हरकत देख रहे थे। वे लोग राजवीर मल्होत्रा के आदमी थे। उनमें से एक ने फोन निकाला और किसी को कॉल करके कहा, सर, आपकी बेटी रोज एक लड़के से मिल रही है और वह लड़का एक चाय की दुकान पर काम करता है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही। फिर एक भारी आवाज आई, उस लड़के पर नजर रखो, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चाहिए। उधर आरव और सान्या को अब भी इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उनकी दोस्ती अब धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रही थी जहां से वापस लौटना शायद नामुमकिन होने वाला था। अब सान्या का रोज चाय की दुकान पर आना लगभग तय सा हो गया था। कॉलेज खत्म होते ही उसकी कार अक्सर उसी सड़क पर रुक जाती जहां आरव काम करता था। शुरुआत में यह बस कुछ मिनटों की बातचीत होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी बातें लंबी होने लगी थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि दुकान बंद होने तक सान्या वहीं बैठी रहती और आरव दुकान के काम के साथ साथ उससे बातें करता रहता। आरव को कभी कभी अजीब लगता था। वह जानता था कि सान्या बहुत अमीर घर की लड़की है और उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। वह कई बार खुद को समझाता कि उसे इस दोस्ती को बस दोस्ती ही रहने देना चाहिए, लेकिन दिल की बात समझना हमेशा आसान नहीं होता। जब भी सान्या मुस्कुराकर उससे बात करती, उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती। एक दिन शाम को हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे और सड़क पर बहुत कम लोग थे। उस दिन सान्या थोड़ी उदास लग रही थी। वह चाय लेकर चुपचाप बैठ गई। आरव ने ध्यान से उसे देखा और पूछा, क्या हुआ, आज तुम इतनी चुप क्यों हो? सान्या ने कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे से कहा, कभी कभी लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अजीब है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती है। आरव ने गंभीर होकर कहा, कमी शायद चीजों की नहीं होती, सही लोगों की होती है। सान्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सही लोग मिल गए हैं? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद अब मिलने लगे हैं। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। उस पल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा चुका था। उस दिन पहली बार सान्या को महसूस हुआ कि उसके दिल में आरव के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं रही, और शायद आरव के दिल में भी वही एहसास जन्म ले चुका था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी सान्या आरव को कॉलेज की लाइब्रेरी दिखाने ले जाती, कभी वे दोनों शहर के पार्क में बैठकर बातें करते। आरव ने अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलें उसे बताईं और सान्या ने भी पहली बार किसी के सामने अपने दिल की बातें खुलकर कही। लेकिन जितना यह रिश्ता मजबूत हो रहा था, उतना ही एक नया खतरा भी करीब आ रहा था। एक रात राजवीर मल्होत्रा अपने बड़े से ऑफिस में बैठे थे। उनके सामने मेज पर कुछ फाइलें रखी थीं। उनके एक आदमी ने आकर कहा, सर, हमने उस लड़के के बारे में सब पता कर लिया है। राजवीर ने गंभीर नजरों से पूछा, कौन है वह? आदमी ने फाइल खोलकर कहा, उसका नाम आरव है। वह गांव से आया है, यहां पढ़ाई करता है और चाय की दुकान पर काम करता है। आपकी बेटी उससे अक्सर मिलती है। राजवीर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मेरी बेटी एक गरीब लड़के से मिल रही है? आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर राजवीर ने धीरे धीरे कुर्सी से उठते हुए कहा, उस लड़के को समझा दो कि वह मेरी बेटी से दूर रहे। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उसे इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। उधर उसी समय शहर के एक शांत पार्क में आरव और सान्या बैठे थे। सान्या ने अचानक मुस्कुराकर कहा, आरव, अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए कि तुम्हें मुझे खोने का डर लगे तो क्या करोगे? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं दूंगा। सान्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, और अगर मेरे पापा हमारे खिलाफ हो गए तो? आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, फिर भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सान्या की आंखों में हल्की नमी आ गई।
उसे पहली बार लगा कि कोई सच में उसके लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त दूर खड़ी एक काली कार में बैठे लोग उनकी तस्वीरें ले रहे थे। और यह तस्वीरें कुछ ही देर में राजवीर मल्होत्रा के पास पहुंचने वाली थीं, जिसके बाद उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल सकता था। आरव और सान्या की मुलाकातें अब उनके लिए रोज की आदत बन चुकी थीं। दोनों को ऐसा लगता था जैसे उनकी जिंदगी में एक नया रंग आ गया हो। आरव जब सुबह काम पर आता तो उसके मन में यही ख्याल रहता कि शाम को सान्या से मुलाकात होगी। दूसरी तरफ सान्या भी अब कॉलेज जाने के लिए पहले से ज्यादा उत्साहित रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि दिन खत्म होने के बाद वह आरव से जरूर मिलेगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी यह खुशी ज्यादा समय तक छुपी नहीं रहने वाली। अगले दिन शाम को जब आरव चाय की दुकान बंद कर रहा था, तभी वहां एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। उस कार को देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह गए, क्योंकि वह बहुत महंगी लग रही थी। कार से दो लंबे चौड़े आदमी उतरे और सीधे आरव के पास आकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने सख्त आवाज में कहा, तुम ही आरव हो? आरव थोड़ा चौंका, लेकिन उसने शांत रहकर जवाब दिया, हाँ मैं ही हूं। दूसरे आदमी ने कहा, हमारे साथ चलो, किसी को तुमसे बात करनी है। आरव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उनके चेहरे देखकर उसे लगा कि मामला गंभीर है। उसने दुकान वाले से थोड़ी देर में लौटने की बात कही और उन लोगों के साथ कार में बैठ गया। कुछ ही देर में कार शहर के सबसे बड़े बिजनेस ऑफिस के सामने जाकर रुकी। वह एक बहुत ऊंची और आलीशान बिल्डिंग थी। आरव ने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। उसे अंदर ले जाया गया और एक बड़े से कमरे में बैठने को कहा गया। कमरे में महंगे फर्नीचर थे और दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग लगी थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। अंदर आए एक लंबे, प्रभावशाली और गंभीर चेहरे वाले आदमी। वह थे सान्या के पिता, राजवीर मल्होत्रा। राजवीर ने कुर्सी पर बैठते हुए ठंडी नजरों से आरव को देखा। कुछ पल तक कमरे में पूरी खामोशी रही। फिर उन्होंने धीरे लेकिन सख्त आवाज में पूछा, तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो? आरव समझ गया कि बात क्या है। उसने शांत होकर जवाब दिया, हम दोस्त हैं। यह सुनते ही राजवीर हल्का सा हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, दोस्ती? तुम्हें पता भी है कि मेरी बेटी कौन है? आरव ने धीरे से कहा, जी मुझे पता है। राजवीर की आवाज अब और कठोर हो गई। तो फिर तुमने हिम्मत कैसे की उससे मिलने की? आरव ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, हम बस बात करते हैं। राजवीर अचानक खड़े हो गए और गुस्से में बोले, सुनो लड़के, मेरी बेटी की दुनिया तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तुम जैसे लोग सिर्फ पैसे देखकर करीब आते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आज के बाद तुम उससे दूर रहो। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। आरव ने पहली बार राजवीर की आंखों में सीधे देखा और शांत आवाज में कहा, मैं सान्या से उसके पैसों की वजह से नहीं मिलता, बल्कि इसलिए मिलता हूं क्योंकि वह एक अच्छी इंसान है। यह सुनकर राजवीर का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने अपने आदमी की तरफ देखा और फिर कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल बना दूंगा कि तुम खुद शहर छोड़कर भाग जाओगे। आरव समझ गया कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि सीधी धमकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे से कहा, आप मुझे डराकर उससे दूर नहीं कर सकते। यह सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। राजवीर ने गुस्से से कहा, तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। आरव ने बिना डरे जवाब दिया, औकात इंसान की मेहनत से बनती है, पैसे से नहीं। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर राजवीर ने अपने आदमियों को इशारा किया और कहा, इसे यहां से बाहर निकाल दो, और अगर यह लड़का फिर कभी मेरी बेटी के आसपास दिखा तो अच्छा नहीं होगा। आरव को ऑफिस से बाहर छोड़ दिया गया। उसके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक बात साफ थी, वह सान्या से दूर नहीं रह पाएगा। उधर उसी समय सान्या अपने घर में बेचैन होकर बैठी थी। उसे अचानक एहसास हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। और सच में उसी रात जब वह अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके पिता अंदर आए। उनके हाथ में कुछ तस्वीरें थीं। वह तस्वीरें थीं
सान्या और आरव की। राजवीर ने गुस्से में तस्वीरें उसके सामने फेंकते हुए कहा, तो यह है वह लड़का जिसके लिए तुम हमारी इज्जत दांव पर लगा रही हो? सान्या के चेहरे का रंग उड़ गया। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से सब कुछ बदलने वाला था। जब राजवीर मल्होत्रा ने गुस्से में तस्वीरें सान्या के सामने फेंकी तो कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया। सान्या ने कांपते हाथों से तस्वीरें उठाईं। उन तस्वीरों में वह और आरव पार्क में बैठे बात कर रहे थे, कभी हंस रहे थे तो कभी एक दूसरे को देख रहे थे। यह देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके पिता को सब कुछ पता चल चुका है। राजवीर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आज के बाद उस लड़के से मिलना बंद कर दो, यह आखिरी बार कह रहा हूं। सान्या ने धीरे से सिर उठाकर अपने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर जरूर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी हिम्मत भी दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, आरव बुरा लड़का नहीं है। यह सुनते ही राजवीर का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे यह मत बताओ कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। सान्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, लायक होने का फैसला पैसे से नहीं होता पापा, इंसानियत से होता है। यह सुनकर राजवीर कुछ पल के लिए चुप हो गए। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी पहली बार इस तरह उनसे बहस करेगी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अगर तुमने उस लड़के से मिलना जारी रखा तो याद रखना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। सान्या बिस्तर पर बैठ गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे आरव की चिंता हो रही थी। उधर दूसरी तरफ आरव रात में अपने छोटे से कमरे में बैठा था। वह पूरे दिन की घटना के बारे में सोच रहा था। उसे पता था कि सान्या के पिता बहुत ताकतवर आदमी हैं और उनसे टकराना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, वह सान्या को छोड़ नहीं सकता। अगले दिन शाम को जब आरव चाय की दुकान से घर लौट रहा था, तब सड़क लगभग सुनसान थी। हल्की अंधेरी हो चुकी थी और स्ट्रीट लाइट्स जलने लगी थी। तभी अचानक पीछे से एक बाइक आकर रुकी। बाइक पर दो आदमी बैठे थे। उनके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। उनमें से एक ने उतरते ही आरव को जोर से धक्का दिया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे आदमी ने गुस्से में कहा, बहुत हिम्मत है तुझमें मालिक की बेटी के पास जाने की। यह सुनते ही आरव समझ गया कि यह किसके आदमी हैं। उन लोगों ने उसे धमकाते हुए कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो उस लड़की से दूर रहना, वरना अगली बार सिर्फ चेतावनी नहीं मिलेगी। इतना कहकर वे लोग बाइक पर बैठकर वहां से चले गए। आरव कुछ देर तक जमीन पर बैठा रहा। उसके होंठ से हल्का सा खून निकल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसी समय उसका फोन बजा। फोन सान्या का था। आरव ने फोन उठाया। सान्या की आवाज घबराई हुई थी। आरव, क्या हुआ? पापा ने तुम्हें बुलाया था ना, उन्होंने कुछ किया तो नहीं? आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, सब ठीक है। लेकिन सान्या उसकी आवाज से समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। उसने धीरे से कहा, आरव, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। आरव का दिल उस पल भर आया, लेकिन उसी समय शहर के एक बड़े बंगले में बैठे राजवीर मल्होत्रा अपने आदमियों से बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, सर, हमने उसे सिर्फ चेतावनी दी है। राजवीर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अच्छा किया, लेकिन अगर वह फिर भी नहीं समझा तो अगली बार चेतावनी नहीं होगी। कमरे में एक खामोश साजिश तैयार हो रही थी। उधर आरव और सान्या को अब भी यह नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में आने वाला तूफान अब भी सिर्फ शुरू हुआ है और इस कहानी का सबसे बड़ा राज अभी भी छुपा हुआ था। रात आरव बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही घटना घूम रही थी जब दो लोगों ने आकर उसे धमकाया था। वह समझ चुका था कि यह सब सान्या के पिता के कहने पर हुआ है, लेकिन फिर भी उसके दिल में डर से ज्यादा एक अजीब सी जिद पैदा हो गई थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने अब हार मान ली तो वह सिर्फ अपना प्यार ही नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी खो देगा। अगले दिन सुबह जब वह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था,
तभी उसकी मां ने उसके चेहरे पर हल्की चोट देख ली। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ बेटा, यह चोट कैसे लगी? आरव ने मुस्कुराकर बात टालने की कोशिश की। उसने कहा कि रास्ते में फिसल गया था। उसकी मां को थोड़ा शक जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। वह जानती थी कि आरव हमेशा अपनी परेशानियां खुद ही सह लेता है। उधर सान्या भी पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके मन में डर था कि उसके पिता कहीं आरव को नुकसान न पहुंचा दें। सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि वह आरव से मिलकर सब कुछ साफ साफ बात करेगी। उस दिन शाम को वह हमेशा की तरह चाय की दुकान पर पहुंची। आरव ने उसे देखते ही मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन सान्या ने तुरंत उसके चेहरे की चोट देख ली। वह घबरा गई और बोली, आरव, यह क्या हुआ? आरव ने फिर वही बात दोहराई कि वह गिर गया था, लेकिन सान्या को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, यह सब पापा ने करवाया है ना? आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे पापा बस चाहते हैं कि हम दूर हो जाएं। सान्या ने तुरंत कहा, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या परेशान। उसी समय चाय की दुकान के पास एक बुजुर्ग आदमी खड़े होकर उन्हें ध्यान से देख रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में गहरी गंभीरता। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे आरव के पास आए। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम आरव है? आरव ने हैरानी से कहा, जी, लेकिन आप कौन हैं? बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त हूं। यह सुनते ही आरव चौंक गया। उसने अपने पिता के बारे में बहुत कम लोगों से सुना था, क्योंकि उनके गुजर जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। बुजुर्ग आदमी ने उसे पास बैठने को कहा। सान्या भी चुपचाप वहीं खड़ी रही। फिर उन्होंने धीरे धीरे एक ऐसी बात बतानी शुरू की जिसने आरव की पूरी दुनिया हिला दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता की मौत कोई साधारण हादसा नहीं था, वह एक साजिश थी। आरव की आंखें फैल गईं। उसने घबराकर पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे पिता और राजवीर मल्होत्रा कभी बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसी के कुछ समय बाद तुम्हारे पिता की मौत हो गई। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में अचानक बहुत सारे सवाल घूमने लगे। क्या उसके पिता की मौत के पीछे सच में कोई साजिश थी? क्या सान्या के पिता इस सब में शामिल थे? उधर सान्या भी यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता का नाम किसी ऐसी घटना से जुड़ा हो सकता है। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, मैं इतने सालों से सच बताने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब लगता है समय आ गया है। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला था, और शायद यही सच उसकी और सान्या की कहानी को पूरी तरह बदलने वाला था। बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर आरव और सान्या दोनों कुछ देर तक बिल्कुल चुप रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे समय अचानक रुक गया हो। आरव के दिमाग में अपने पिता की यादें घूमने लगीं। उसे याद आया कि उसकी मां हमेशा उस हादसे की बात करते हुए चुप हो जाती थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। आरव ने धीरे से पूछा, अगर यह सच है तो मेरे पिता के साथ असल में हुआ क्या था? बुजुर्ग आदमी ने इधर उधर देखा, जैसे वह यह सुनिश्चित करना चाहते हो कि कोई उन्हें सुन तो नहीं रहा। फिर उन्होंने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, कई साल पहले तुम्हारे पिता और राजवीर मल्होत्रा बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस में पैसे और ताकत का लालच बढ़ने लगा। आरव ध्यान से उनकी हर बात सुन रहा था। बुजुर्ग आदमी ने आगे कहा, एक दिन तुम्हारे पिता को पता चला कि कंपनी के पैसे में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, और वह घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि राजवीर मल्होत्रा ने किया था। यह सुनकर सान्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत कहा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बुजुर्ग आदमी ने शांत होकर कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा बेटी, मैं खुद उस कंपनी में काम करता था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा।
बुजुर्ग आदमी ने आगे बताया, जब तुम्हारे पिता ने राजवीर से इस बारे में सवाल किया तो उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तुम्हारे पिता सच को सामने लाना चाहते थे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद वह सड़क हादसे में मारे गए। आरव की आंखों में गुस्सा भरने लगा। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। सान्या भी यह सब सुनकर अंदर से टूट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता पर विश्वास करे या इस बुजुर्ग आदमी की बातों पर। तभी बुजुर्ग आदमी ने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें कुछ पुराने कागज और तस्वीरें थीं। उन्होंने वह कागज आरव के हाथ में देते हुए कहा, यह सबूत है। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले यह सब मेरे पास रखवाया था। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे कागज खोले। उनमें कंपनी के कुछ दस्तावेज थे जिनसे साफ पता चल रहा था कि कंपनी के पैसे में गड़बड़ी हुई थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में कहा, तो इसका मतलब मेरे पिता की मौत के पीछे? बुजुर्ग आदमी ने गंभीरता से कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि वह हादसा था या साजिश, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि उस समय सबसे ज्यादा फायदा राजवीर मल्होत्रा को हुआ था। यह सुनकर आरव के अंदर बदले की आग जल उठी। उधर सान्या पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर यह सब सच हुआ तो मैं अपने ही पिता को कैसे देखूंगी? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में गुस्सा जरूर था, लेकिन सान्या के लिए उसका प्यार अभी भी उतना ही मजबूत था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है सान्या। लेकिन उसी समय सड़क की दूसरी तरफ खड़ी एक काली कार में बैठे दो आदमी यह सब देख रहे थे। उनमें से एक ने तुरंत फोन मिलाया। सर, वह लड़का सब जान गया है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही। फिर राजवीर मल्होत्रा की ठंडी आवाज आई, अगर वह सच के करीब पहुंच गया है तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। यह सुनकर दोनों आदमी तुरंत कार से उतर गए। उधर आरव और सान्या को अभी यह पता भी नहीं था कि खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है और अगले कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल आने वाला था। सड़क के किनारे खड़े आरव और सान्या अब भी उस सच्चाई के झटके से बाहर नहीं निकल पाए थे। हवा हल्की ठंडी थी, लेकिन उनके दिलों में तूफान चल रहा था। आरव के हाथ में अभी भी वही पुराने कागज थे जो उसके पिता की मौत से जुड़े राज खोल रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बदले की आग एक साथ दिखाई दे रही थी। सान्या उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसके पिता का नाम इतनी भयानक सच्चाई से जुड़ सकता है। तभी अचानक सड़क पर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। आरव और सान्या ने मुड़कर देखा। दो आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वही आदमी जो थोड़ी देर पहले काली कार में बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर कठोरता थी और उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वे यहां किसी अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। उनमें से एक आदमी ने गुस्से में कहा, बहुत ज्यादा जान गए हो तुम। आरव तुरंत समझ गया कि मामला खतरनाक है। उसने धीरे से सान्या से कहा, तुम यहां से चली जाओ। लेकिन सान्या ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। इतने में उन आदमियों ने आरव को जोर से धक्का दिया। आरव पीछे की तरफ लड़खड़ा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। एक आदमी ने जेब से लोहे की रॉड निकाल ली। सान्या डर गई और चिल्लाकर बोली, रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन उन लोगों ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। अचानक उनमें से एक ने पूरी ताकत से रॉड आरव की तरफ घुमाई। आरव ने तुरंत हाथ उठाकर वार रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चोट इतनी जोरदार थी कि वह जमीन पर गिर पड़ा। सान्या घबरा कर उसकी तरफ दौड़ी। आरव! लेकिन तभी दूसरे आदमी ने उसे पीछे खींच लिया। उसने गुस्से में कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है लड़की। अगर तुम इससे दूर रहती तो आज यह जिंदा रहता। सान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर जमीन पर पड़ा आरव दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने मुश्किल से उठने की कोशिश की। फिर अचानक उसने पूरी ताकत से एक आदमी को धक्का दिया। वह आदमी पीछे गिर पड़ा। यह देखकर दूसरा आदमी गुस्से में और उग्र हो गया। उसने फिर से रॉड उठाई।
लेकिन उसी समय दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। शायद किसी ने झगड़ा देखकर पुलिस को फोन कर दिया था। यह आवाज सुनते ही दोनों हमलावर घबरा गए। उनमें से एक ने जल्दी से कहा, चलो यहां से। दोनों आदमी तेजी से कार में बैठे और वहां से भाग गए। सान्या तुरंत आरव के पास दौड़ी। वह घुटनों के बल बैठ गई और उसके सिर को अपने हाथों में पकड़ लिया। आरव, तुम ठीक हो? आरव की सांसें तेज चल रही थीं। उसके माथे से हल्का खून निकल रहा था, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूं। सान्या की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, यह सब मेरे पापा की वजह से हो रहा है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से नहीं, यह उस पुराने सच की वजह से है जो अब सामने आ रहा है। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। सान्या डर गई। उसने तुरंत कहा, हम अभी अस्पताल चलेंगे। लेकिन उसी समय आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, पहले हमें सच तक पहुंचना होगा। मेरे पिता के साथ क्या हुआ था यह पता लगाना होगा। सान्या ने उसकी आंखों में देखा। उस पल उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब अपने पिता के खिलाफ जाकर भी सच का साथ देगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अब भी बाकी था, क्योंकि उसी समय अपने बंगले में बैठे राजवीर मल्होत्रा को यह खबर मिल चुकी थी कि हमला असफल हो गया है। उन्होंने गुस्से में फोन टेबल पर पटक दिया। फिर धीरे से कहा, अगर वह लड़का बच गया है तो अब मुझे खुद यह काम खत्म करना होगा। और शायद आने वाले दिनों में यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि सच, बदले और एक खतरनाक टकराव की बनने वाली थी। हमले के बाद की रात दोनों के लिए बहुत भारी थी। सान्या आरव को अस्पताल ले गई थी। डॉक्टरों ने उसकी चोटों का इलाज किया और कहा कि वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे कुछ दिन आराम की जरूरत होगी। अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी थी और मशीनों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। सान्या पूरे समय उसके पास बैठी रही। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। वह बार बार आरव को देखती और उसके माथे पर हाथ रख देती। कुछ देर बाद आरव की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने देखा कि सान्या उसके पास बैठी है। उसने हल्की आवाज में कहा, तुम अभी तक यहीं हो? सान्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। आरव ने धीरे से कहा, यह सब तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन सान्या के दिल में अब एक फैसला बन चुका था। सुबह होते ही वह सीधे अपने घर पहुंची। बंगले के अंदर हमेशा की तरह शांति थी, लेकिन आज उसके कदमों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुंची, उसने देखा कि उसके पिता राजवीर मल्होत्रा सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सान्या सीधे उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। राजवीर ने अखबार नीचे किया और ठंडी नजरों से पूछा, रात कहां थी तुम? सान्या ने बिना डरे जवाब दिया, अस्पताल में, आरव के पास। यह सुनते ही राजवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जोर से कहा, तो वह अभी तक जिंदा है? सान्या के दिल में यह बात तीर की तरह लगी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या सच में आपने उसे मरवाने की कोशिश की थी? कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। राजवीर ने धीरे से कहा, मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया। यह सुनकर सान्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, किसी को मारने की कोशिश करना भलाई नहीं होती पापा, यह जुर्म होता है। राजवीर ने गुस्से में कहा, तुम्हें समझ नहीं है इस दुनिया की। वह लड़का तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। सान्या ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, वह ऐसा नहीं है। और अगर वह गरीब है तो इसमें उसकी क्या गलती है? दोनों के बीच पहली बार इतना बड़ा झगड़ा हो रहा था। राजवीर ने आखिरी बार सख्त आवाज में कहा, अगर तुम उस लड़के से रिश्ता नहीं तोड़ती तो आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सान्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, अगर सच के साथ खड़े होने की कीमत यह घर छोड़ना है तो मैं तैयार हूं। यह कहकर वह मुड़ी और अपने कमरे की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वह एक छोटा सा बैग लेकर वापस आई। राजवीर ने गुस्से में कहा, एक बार इस घर से चली गई तो वापस मत आना।
सान्या कुछ पल के लिए रुकी। उसने अपने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। फिर उसने धीरे से कहा, मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे आप पर गर्व हो, लेकिन आज मुझे सच का साथ देना होगा। ये कहकर वह घर से बाहर चली गई। उधर अस्पताल में आरव खिड़की के पास खड़ा शहर को देख रहा था। उसके दिमाग में अपने पिता की मौत का सच घूम रहा था। उसी समय सान्या कमरे में आई। आरव ने उसे देखा और चौंक गया। तुम यहां? तुम्हारे पापा? सान्या ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं उस घर में नहीं रहती। आरव हैरान रह गया। सान्या ने आगे कहा, अब हम दोनों साथ मिलकर सच ढूंढेंगे। आरव की आंखों में एक नई ताकत आ गई, लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि सच तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसी समय शहर के एक पुराने गोदाम में राजवीर मल्होत्रा अपने आदमियों के साथ बैठे थे। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अगर मेरी बेटी ने उस लड़के का साथ चुना है तो अब दोनों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया और अब खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अब सब कुछ बदल चुका था। सान्या अपने घर को छोड़ चुकी थी और आरव के साथ सच की तलाश में खड़ी थी। दोनों जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरव और सान्या उस बुजुर्ग आदमी के पास गए जिसने उन्हें आरव के पिता के बारे में बताया था। वह शहर के एक पुराने घर में रहते थे। घर साधारण था, लेकिन वहां पुराने कागजों और फाइलों का ढेर लगा हुआ था। बुजुर्ग आदमी ने उन्हें देखते ही अंदर बुलाया। आरव ने सीधे कहा, हमें पूरी सच्चाई जाननी है। बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और एक पुरानी अलमारी खोली। उसमें से उन्होंने एक और फाइल निकाली। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता को पता चल गया था कि कंपनी के करोड़ों रुपए गायब हो रहे हैं। जब उन्होंने राजवीर मल्होत्रा से सवाल किया तो उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तुम्हारे पिता पुलिस के पास जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वह हादसा हो गया। आरव की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। मतलब वह हादसा नहीं था, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, मेरे पास कुछ गवाह भी थे, लेकिन उस समय राजवीर बहुत ताकतवर हो चुका था। किसी में उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। सान्या यह सब सुनकर अंदर से टूट रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे अपने ही पिता पर विश्वास नहीं हो रहा। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में दर्द जरूर था, लेकिन सान्या के लिए उसका प्यार अब भी उतना ही मजबूत था। उसी समय बाहर अचानक कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। आरव और सान्या ने खिड़की से बाहर देखा। वहां काली कारों की एक लाइन खड़ी थी और उनमें से बाहर उतर रहे थे राजवीर मल्होत्रा और उनके आदमी। कुछ ही पल में दरवाजा जोर से खुला और राजवीर अंदर आ गए। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने आरव की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। कमरे में तनाव फैल गया। आरव ने बिना डरे जवाब दिया, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। राजवीर हंस पड़े। सच? इस दुनिया में सच से ज्यादा ताकतवर पैसा होता है? सान्या आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, क्या यह सब सच है? राजवीर कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैंने ही उसे रास्ते से हटाया था। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सान्या के दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। राजवीर ने आगे कहा, उस समय मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं सब कुछ खो देता या उसे। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया। लेकिन तभी अचानक बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में पुलिस घर के अंदर आ गई। असल में बुजुर्ग आदमी ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ऑफिसर ने राजवीर से कहा, राजवीर मल्होत्रा, आपको हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। राजवीर ने गुस्से में चारों तरफ देखा। फिर उनकी नजर सान्या पर पड़ी। सान्या की आंखों में आंसू थे। राजवीर को पहली बार एहसास हुआ कि अपने लालच में उन्होंने अपनी बेटी को भी खो दिया है। पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर बाहर ले गई। कमरे में अब सिर्फ खामोशी बची थी। सान्या वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आरव उसके पास आया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ देर बाद सान्या ने उसकी तरफ देखा।
अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास सच है और मैं हूं। सान्या की आंखों में पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। कई महीने बाद आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अपनी मेहनत से एक छोटी कंपनी शुरू की थी। सान्या भी उसके साथ काम कर रही थी। अब उनके पास महल जैसी जिंदगी नहीं थी, लेकिन उनके पास सच्चा प्यार और ईमानदार जिंदगी थी। एक शाम दोनों शहर के उसी पार्क में बैठे थे जहां वे पहली बार खुलकर बातें किए थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। सान्या ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन मेरी कार खराब नहीं होती तो शायद हम कभी नहीं मिलते। आरव हंस पड़ा। शायद किस्मत चाहती थी कि हम मिलें। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और इस तरह एक गरीब लड़के और अमीर लड़की की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई और सच्ची जिंदगी की शुरुआत बन गई।